नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग इजराइल और पैलेस्टीन के फाइट को लेकर बात करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं इस समय सबसे बड़ा जो एक न्यूज़, जो सबसे बड़ी एक टॉपिक, जो सबसे बड़ी एक कंट्रोवर्सी उभर के आ रही है, वो है इजराइल और पैलेस्टीन की। देखिए, 2 साल पहले अगर आपको याद होगा तो 2 साल पहले भी इजराइल और पैलेस्टीन पे ही ऐसे ही चीज़ें हुई थी। और मैं आपको बताऊं कि 2 साल पहले भी मैंने इजराइल और पैलेस्टीन पे ऐसे वीडियो बनाए थे, जिसके बाद उस वीडियोस पे मेरे बहुत सारे स्ट्राइक आए, जिसकी वजह से मुझे उस वीडियो को डिलीट करना पड़ा। बट आज मैं फिर से आ चुका हूं वही सेम चीज़ को वापस लेके। देखिए, 2 साल पहले मैंने इजराइल और पैलेस्टीन पे वीडियोस बनाए थे। उसके बाद 2 साल तक ये चीज़ें शांत रही, नॉर्मल रही, और लोगों को लगा था कि शायद जो है ये चीज़ें अब शांत हो जाएगी। यहाँ तक कि सऊदी अरब, जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री का जो है एक तरह से मुखिया के रूप में उभर आता था, वो सऊदी अरब भी इजराइल की तरफ एक सॉफ्ट नेचर को दिखा रहा था, एक सॉफ्ट नेचर को दर्शा रहा था। लेकिन ये अचानक क्या हुआ? देखिए, बात है उस रात की जब इजराइल के लोग आराम से सो रहे थे। वो अपने गहरी गहरी नींदों में, अपने ख्वाबों में, अपने सपनों में लीन थे, और तभी अचानक इजराइल पे 1500 से 2000 रॉकेट को एक साथ फायर किया गया, एक साथ दागा गया, जिसके वजह से एक खलबली सी मच गई। और मैं आपको बताऊं कि इजराइल में एक जो है सिस्टम है जिसको बोलते हैं आयरन डोम सिस्टम। वो आयरन डोम सिस्टम क्या करता है कि जो बाहर से रॉकेट आते हैं, जो कोई भी बॉम्बिंग करते, बम्बार्डमेंट करते, उन चीज़ों को रोका जाता है। लेकिन जब 1500, 2000, 2500 रॉकेट एक साथ आए इसराइल में, तो वो आयरन डोम सिस्टम भी नाकाम दिखा। वो आयरन डोम सिस्टम भी फेल हो चुका था, और वो रॉकेट इसराइलियों के सीने में घुस चुके थे। और हमास के इस एक अटैक से वहां के मासूम 1500 से 2000 जो नागरिक थे, जो पहले इजराइल के नागरिक थे, वो इजराइल के नागरिकों को अपनी जान गंवा देनी पड़ी। देखिए, इसमें जो मासूम मरे, गलती उनकी नहीं थी, लेकिन गलती एक विचारधारा की होती है, गलती एक सोच की होती है। इजराइल जिसका ये सोच है कि मैं उस सभी जगहों पे कब्जा कर लूंगा जो मेरे खिलाफ खड़ा होगा, हमास उसकी अपनी सोच है। हमास को लगता है कि मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। हमास को लगता है कि जो पैलेस्तीन लोग हैं, उन पैलेस्तीनियों को टॉर्चर किया जा रहा है, उन पैलेस्तीनियों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, और उनके अधिकार के लिए मैं लड़ूंगा। तो हमास ने जो ये क्रिया किया, इसके बदले में प्रतिक्रिया आना था। इसके बदले में होता है ना कि अगर आप एक्शन करोगे तो न्यूटन का थर्ड लॉ है कि एक्शन का एक रिएक्शन आपको मिलेगा, और इजराइल ने वो रिएक्शन दिया। और आप जब जान सकते हैं कि जब इजराइल किसी चीज, किसी एक्शन का रिएक्शन देता है, तो वो कितना खतरनाक रूप में देता है। अगर आप इजराइल को कोई चीज देंगे, तो इजराइल हमेशा वो चीज आपको 2x में लौटाने की कोशिश करेगा। और वही हुआ। हमास ने जिस तरह से इजराइल पे आतंकी जो है काम किया, जिस तरह से इजराइल पे उसने रॉकेट दागा, बदले में इजराइल ने भी हमास के जो एरिया है, गाजा पट्टी जिसको बोलते हैं, उस गाजा पट्टी पे रॉकेट दागा, और 25,000 से भी ज्यादा बड़े और छोटे इमारतों को ढेर कर दिया गया। 4000 से 5000 गाजा पट्टी के मासूम बच्चों, मासूम औरतें, मासूम आदमियों की मौत हो गई। और इसका जिम्मेदार कौन? अगर अभी इस पे बात की जाए तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि मैं इजराइल के साथ हूं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि नहीं, मैं पैलेस्तीन के साथ हूं। तो मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूं, देखो, जो इजराइल के साथ है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अगर तुम इजराइल के साथ हो, तुम्हें बहुत ही ज्यादा इजराइल से हमदर्दी है, तो मैं तो अभी कहता हूं कि तुम अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और जाओ, और इजराइल के साथ जाओ और हमास के खिलाफ लड़ो। कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम हमास के साथ हैं। कुछ लोग ये हैं जो हमास को एक सोशल एक्टिविस्ट बताते हैं, जो बताते हैं कि जो हमास है वो एक शांति दूत बन के फलस्तीन में आया और फलस्तीनियों की मदद कर रहा है। तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि जो फलस्तीनियों का साथ दे रहे हैं, जो हमास का साथ दे रहे हैं, मैं उनसे भी कह रहा हूं कि आप भी अपना बोरिया बिस्तर उठाइए और जाइए और फलस्तीन के साथ इजराइल के खिलाफ लड़िए। क्योंकि क्योंकि ये एक ऐसा समय है कि यहां आप बातें करने का समय नहीं है। यहां आप लोगों पे एलिगेशन चुटकियों में लगाया जा सकता है, लेकिन उस एलिगेशन के पीछे का जो वजह है, जो कारण है, वो समझना बड़ी बात है। एलिगेशन तो कुछ भी हो सकता है, एलिगेशन तो कोई किसी पे लगा सकता है। अच्छे अच्छे काम करने वाले लोगों पे एलिगेशन लगाए जा सकते हैं, तो एलिगेशन तो कोई भी लगा सकता है। अगर आपको सच में किसी एक देश से हमदर्दी है, तो आप जाइए ना, जाके लड़िए उसके साथ। जिस देश से हमदर्दी नहीं, उसके खिलाफ लड़िए। लेकिन ये जो एक आग जली है, इस आग में जो पेट्रोल, डीजल या जो तेल छिड़कने का काम है ना, कृपया उसको बंद कर दीजिए।
और चलिए जो आम नागरिक हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं, जो नहीं समझ पाते जियो पॉलिटिक्स क्या है, वो बोलते हैं तो चलता है, लेकिन बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को बैरिस्टर कहते हैं, जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम इस देश को बदलेंगे, वो लोग जब ऐसी बातें करते हैं तो वो बातों को सुन के शर्म आती है। शर्म इसलिए आती है कि जिनको हम चुने हैं, जिनको हम चुने हैं अपने क्षेत्र के लिए, जिनको हम चुने अपने एरिया के लिए कि वो हमारे एरिया में, हमारे क्षेत्र में विकास करेंगे, वो ऐसी जगहों पे फंस चुके हैं, ऐसी बातें कर देते हैं, ऐसी कंट्रोवर्सी की बातें कर देते हैं, जिससे हमारे खुद जो है हमें संदेह होने लगता है, दिमाग में हम खुद सोचने लगते हैं कि जो हमने चुना क्या वो हम गलत तो नहीं चुन लिए, या हमने जिसको चुना कि जो हमारे क्षेत्र का डेवलपमेंट करेगा, क्या अभी उसकी खुद की बुद्धि के डेवलपमेंट की जरूरी है, क्या उसको खुद अपनी बुद्धि को बढ़ाने का जरूरत है। देखिए, चाहे हमास हो, चाहे इजराइल हो, चाहे पैलेस्टीन इजराइल हो, जो भी हो, दोनों की तरफ से अटैक अगर कोई भी करेगा तो वो गलत है। लेकिन जो लोग हमास को शांति दूत कह रहे हैं, जो लोग हमास को ये कह रहे हैं कि हमास एक सोशल एक्टिविस्ट है जो सोशली जो है काम कर रहा है सिर्फ अपने देश को आजाद कराने के लिए, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तो उस हिसाब से आपके लिए खालिस्तानी भी एक सोशल एक्टिविस्ट हो गया? जो जम्मू में लोग मांग करते हैं कि जम्मू को हम अलग करेंगे भारत से, वो भी एक सोशल एक्टिविस्ट हो गया। हैदराबाद में जब हैदराबाद के लोगों ने ये डिमांड किया कि हमें भारत में नहीं रहना है और ऑपरेशन पोलो के तहत उन्हें मिलाया गया, तो जो ये खिलाफत कर रहे थे कि हमें भारत में नहीं रहना है, वो भी सोशल एक्टिविस्ट थे। आप किसी को भी एक सोशल एक्टिविस्ट का दर्जा नहीं दे सकते, आप किसी को भी ये नहीं कह सकते ये शांति दूत के रूप में आया। ठीक है, पैलेस्तीनियों की अपनी कुछ वजह है, जाहिर सी बात है, पैलेस्तीनियों पे अत्याचार हो रहा है, पैलेस्तीनियों पे कुछ चीजें हैं जो नाजायज चीजें की जा रही हैं पैलेस्तीनियों पे, जिसके साथ हर कोई है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि टेररिज्म का बढ़ावा देके हम मासूमों को मार के, हम इजराइल में घुस के उनके बच्चों को, उनके लोगों को मार के, जो बच्चे बेचारे रात में सो रहे थे वो बच्चे सुबह का सूरज नहीं देख पाए, और आपको लग रहा है कि ऐसा कार्य करके हमारा खुदा खुश हो जाएगा, ऐसा कार्य करके हमारे लोग खुश हो जाएंगे और हम इजराइल को गुलाम बना लेंगे। देखिए, जो लोग ये सोचते हैं कि इजराइल को गुलाम बना लेंगे, मैं सीधे कहना चाहता हूं कि एक कहावत है, एक्चुअली दो कहावत है उनके लिए। पहला एक है कि ख्याली पुलाव पकाना, और दूसरा है मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो जो लोग ये सोचते हैं कि जो हम इजराइल पे कब्जा कर लेंगे और इजराइल को फिर से फुल पैलेस्टीन में कन्वर्ट कर देंगे, तो मैं आपको कहता हूं कि आप मुंगेरी लाल के एक हसीन स्वप्न में लीन हैं, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। इजराइल और पैलेस्टीन की तो चलिए आपस में चल ही रहा था। देखिए, यहां पे आपको समझना पड़ेगा गलती किसकी है। इजराइल जो पैलेस्तीनियों पे अटैक किया, जो उसने बॉम्ब मारे, जो उसने बम्बार्डमेंट किया, वो गलत है, क्योंकि इजराइल के बम्बार्डमेंट से भी वहां के जो बच्चे हैं उनको नुकसान पहुंचा, वहां के लोगों की भी मौत हुई है, वहां के जो लोग जिनका कोई वास्ता नहीं था लड़ाई से, भाई, जो सिर्फ और सिर्फ शांति से जीना चाहते हैं, उनको मारा गया है। तो इजराइल गलत है। लेकिन आप सोचिए ना, शुरुआत किसने किया? शुरुआत किसने किया? मैं आपको बताऊं, जिस तरह से चाइना का एक थ्योरी है कि हम धीरे धीरे जमीन को कब्जा करेंगे, राइट? जैसे चाइना क्या कहता है, अक्साई चीन चाइना ने कब्जा कर लिया, अरुणाचल प्रदेश चाइना कहता है मेरा है। अब चाइना की पॉलिसी ये है ना कि वो अरुणाचल प्रदेश को कहेगा कि अरुणाचल प्रदेश मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा, ताकि हम अरुणाचल प्रदेश के लिए उससे लड़ते रहे कि अरुणाचल प्रदेश कैसे तुम्हारा, कैसे तुम्हारा, और जो रियल में अक्साई चीन वो हमसे कब्जा किया, हम उसके लिए भूल जाए, हम भूल जाए कि चाइना तो हमारा अक्साई भी चीन ले लिया है। जैसे अगर आपके पास एक सेब है, एक अमरूद है, ठीक है, कोई व्यक्ति आपका सेब चुरा लिया, अब वो अमरूद पे बहस कर रहा कि अमरूद मेरा है, तुमने चुराया, तुमने चुराया, मैं उससे लड़ूंगा नहीं, मैंने चुराया, तो हम ये तो भूल जाएंगे कि यार ऑलरेडी मेरा सेब चुरा चुका है, अमरूद से हमसे बहस करके सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, एक टाइम पास कर रहा है, मुझे भूलवाने की कोशिश कर रहा है कि असली तो मैं तुम्हारा सेब चुरा ही चुका हूं। वही चाइना की थ्योरी है। और इजराइल की थ्योरी सीधी है कि मुझे तुम छेड़ो नहीं, क्योंकि अगर तुम मुझे छेड़ोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और यही इजराइल शुरू से करता रहा, 1948 से इजराइल यही करता रहा है कि उसको जब जब पैलेस्तीनियों ने पिन किया है, जब जब पैलेस्तीनियों ने उनको पोक किया है, इजराइल और भी भयानक रूप में पैलेस्तीनियों के सामने आया है। और जब जब ये वॉर हुआ है, कुछ ना कुछ % इजराइल पैलेस्तीन का कब्जा कर ही लिया है।
और पैलेस्तीनियों को भी ये सोचना चाहिए कि अभी आपके पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, अभी आप उस तरह के नहीं हैं कि आप चीज़ों को जीत सके। कुछ लोगों का ये भी कहना होगा कि यार हमास तो अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहा है, हमास अपने ज़मीन के लिए लड़ रहा है। वो देखो, ज़मीन के लिए लड़ना इज अ डिफरेंट थिंग, बट ज़मीन के वजह से किसी मासूम बच्चों को, किसी मासूम लोगों को मार देना, दैट इज द डिफरेंट थिंग। ज़मीन के लिए तो हम भी जम्मू कश्मीर में पीओके में लड़ रहे हैं ना पाकिस्तान से। आज पाकिस्तान की कोई औकात है हमारे सामने? अभी जो है भारत चाहे तो पाकिस्तान पे कब्जा कर ले, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यही हमारी आइडियोलॉजी है। हमारी आइडियोलॉजी है कि आज नहीं तो कल वो चीजें हमारी मिलेंगी, लेकिन कब्जा करके, मासूमों को मार के, मासूमों की कब्र खोद के हमें ऐसी जमीन नहीं चाहिए। और यही पैलेस्तीनियों को भी सोचना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि हमास एक शांति दूत है, शांति दूत हो तो तुम शांति से बैठ के सुलझाओ ना मामला, शांति से बैठ के सुलझाओ। नहीं, हमें पिन करना है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री के जो लोग हैं, जो 190 करोड़ मुसलमानों को एक साथ जोड़ लिया गया है, तो मैं आपको बताता हूं कि कुछ लोगों के वजह से ये पूरे एक जो कौम है ना, उसको भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। किन मुसलमानों को जोड़ने की बात कर रहे हैं? हाँ, क्या कोई मुसलमान इस चीज को जस्टिफाई करेगा कि जो भी हमास द्वारा इजराइल में किए गए हैं, जो भी बेचारे बच्चों को, मासूमों को मारे गए हैं, वो सही है? कोई मुसलमान ये जस्टिफाई करेगा कि जो इजराइल द्वारा हमास गाजा पट्टी में कार्य किए गए हैं वो सही है? जब इजराइल द्वारा गाजा पट्टी में किए गए कार्य गलत है, जब हमास द्वारा इजराइल में किए गए कार्य गलत है, तो फिर आप किन मुसलमानों की बात करते हैं? भाई, मुसलमान भी समझदार हैं, उन्हें भी समझ में आता है, उनको भी पता है कि मासूमों की जान लेना ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अभी ईरान जो है वो अलग जो है इस समय थोड़ा सा होता है। वो कहते हैं ना कि जब काल एक मंडराने लगता है लोगों के पे, जैसे कि नॉर्मल भाषा में बोला जाता है भारतीय संस्कृति में कि अगर आपके ऊपर शनि मंडरा रहा है तो फिर आप गलत कार्य करोगे, आपको नहीं समझ में आएगा क्या चीजें हो रही है। और वही ईरान कर रहा है। ईरान जो है धमकी दे रहा है। चलो, इजराइल को तो तुम धमकी दे रहे हो, इजराइल को धमकी देते देते अमेरिका पे भी आ गया और अमेरिका पे भी धमकी दे रहा है। देखिए, ये जो वर्ल्ड वॉर 3 जो एक हम लोग सुन रहे थे ना, उस वर्ल्ड वॉर 3 का जो एक सीन है ना, वो क्रिएट किया जा रहा है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री एक तरफ हो रहा है और ये लोग अब मिलके थोड़ा सा सऊदी अरब के खिलाफ भी जा रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब इजराइल की तरफ थोड़ा सा एक जो होता है ना सॉफ्ट नेचर और पॉजिटिव नेचर के साथ खड़ा था। लेकिन अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री ने सऊदी अरब को भी अपने चपेट में ले लिया। उसने कहा है कि अब तुम्हें लड़ना पड़ेगा, पैलेस्तीनियों के लिए नहीं, तुम्हें लड़ना पड़ेगा मुसलमानों के लिए। हमारे यहाँ किसी को प्रॉब्लम होती तो हम ये नहीं कहते हैं कि मुसलमानों के लिए खड़े होंगे, हम ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी के लिए खड़े होंगे। लेकिन यहाँ पे भी कहना चाहिए मैं पैलेस्तीनियों के साथ खड़ा हूं, लेकिन क्या बोला जा रहा है कि मैं मुसलमानों के साथ खड़ा हूं। इसको कहते हैं जियो डर्टी पॉलिटिक्स, गंदी राजनीति, सबसे वाहियात राजनीति खेली जा रही है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री के लोगों द्वारा। इजराइल का कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूं इजराइल क्यों खड़ा है। इजराइल सिर्फ और सिर्फ अपना वजूद बनाने के लिए खड़ा है। आप कभी ध्यान दो, एक वो व्यक्ति है जो केवल अपना वजूद बचाने के लिए खड़ा है, एक वो व्यक्ति है जो चीजों को बढ़ाने के लिए खड़ा है। तो आप ध्यान दोगे कि जो अपना वजूद बचाने के लिए खड़ा है ना, वो अक्सर जीत जाएगा। अगर यहूदियों को ये लोग मार के इजराइल से भगा देंगे तो आप बताइए कोई ऐसा देश जहां पे यहूदी रहते हैं इजराइल के अलावा? कहीं नहीं मिलेंगे। यहूदी का एकमात्र देश है इजराइल, एकमात्र देश। क्रिश्चियनों का बहुत देश है, मुसलमानों का बहुत देश है, लेकिन यहूदियों का एकमात्र देश है इजराइल। इसलिए वो उस जमीन के लिए लड़ रहे हैं। उनको फैलाना नहीं है, उनको विस्तार नहीं करना, उनको बस यही है कि मैं जहां हूं वहां मुझे सुखी चैन से रहने दो, खुश रहने दो, क्योंकि मुझे छेड़ोगे तो मैं फिर तुम्हें छेड़ूंगा। और ये चीजें समझनी चाहिए, ये चीजें समझनी चाहिए हमास को, ये चीजें समझनी चाहिए गाजा पट्टी के लोगों को, ये चीजें समझनी चाहिए पैलेस्तीनियों को। देखिए, पैलेस्तीन के जो वेस्टर्न बैंक है वहां पे लोग एजुकेटेड हैं, वहां पे पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनको समझ में आ रहा है। और यही वजह है कि जो वेस्टर्न बैंक के लोग हैं वो इजराइल से कुछ जो है जगह पे ट्रीटी करवा चुके हैं कि हम यहाँ पे ऐसे ऐसे कार्य करेंगे, आप यहाँ पे हमें कोई भी दखल नहीं देंगे। लेकिन हमास को एक बोलते हैं ना कि एक चर्बी चढ़ी हुई है पैलेस्तीनियों को आजाद कराने की।
अगर आपको फ़लस्तीनियों को आज़ाद ही करवाना है, अगर आपको फ़लस्तीनियों के साथ ही लड़ना है, तो ये टेररिज्म का सहारा क्यों लिया जा रहा है? क्यों आप एक आतंकी रास्ते पे चल के फ़लस्तीनियों को जिता रहे हैं? हाँ, आज़ादी कराना है ना, महात्मा गांधी से सीखिए। महात्मा गांधी ने अहिंसा के बल पे, हिंसा छोड़िए, टेररिज्म तो दूर की बात है, अहिंसा के बल पे उन्होंने देश को आज़ाद कराया, अंग्रेजों को भगाया। उनसे सीखिए। और नहीं सीख पा रहे हैं तो मैं कुछ बुक आपको रिकमेंड करूंगा, उसको पढ़िए, उसको समझिए कैसे जो है महात्मा गांधी ने क्या कार्य किए। तो ये जो भी चीज़ें, जो भी विवाद चल रहा है, देखिए जितने भी लोग, जो मासूम लोग मरते हैं ना, हर किसी को दुख होता है, क्योंकि आप देखोगे राजनीति कोई और कर जाता है, मरते गरीब हो जाए। एसी के कमरों में बैठ के राजनीतियां होती हैं, लेकिन जब उसका भुगतने की बारी आती है ना, तो सड़क पे सोता हुआ व्यक्ति भुगतता है, किसी गरीब झोपड़ी में सोता हुआ व्यक्ति तड़पता है, पेड़ के नीचे सोता हुआ व्यक्ति तड़पता है। एसी में बैठने वालों को नहीं समझ में आता कि ये राजनीति क्या है, इसका परिणाम क्या हो सकता है। हमास को तो जुनून चढ़ा कि अपने फ़लस्तीनियों को आज़ाद करवा के रहेंगे, लेकिन मासूमों के लाश पे ज़मीन खरीदोगे? मासूमों के लाश पे तुम ज़मीन का बातें करोगे? हाँ, मासूमों के लाशों पर, मासूमों के मौत पे व्यापार करने की कोशिश की गई है हमास द्वारा, और इसको समझना होगा। इसको समझना होगा हर एक व्यक्ति को, जो फ़लस्तीन के साथ है, इजराइल के साथ है। आप रहिए किसी के भी साथ है, मुझे फर्क नहीं पड़ता और किसी को फर्क नहीं पड़ता। हमास के साथ रहने से ना इजराइल को फर्क पड़ेगा, इजराइल के साथ रहने से ना हमास के लोगों को फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंसान हो के इंसानियत के साथ नहीं हो, अगर आप इंसान हो के उन मासूमों के साथ नहीं हो, तो इंसानियत पे जरूर फर्क पड़ेगा, आपकी सोच पे फर्क पड़ेगा, आपके नैतिक मूल्यों पर फर्क पड़ेगा। धन्यवाद।